with us. दोस्तों, मेरा नाम अक्षी है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। स्कूलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल है फरीदाबाद में। वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहां पे पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के साथ साथ ही मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और उसके बाद धीरे धीरे आगे चीजें और आगे बढ़ना चालू हुई। वेरी नाइस। तो मतलब फरीदाबाद की ही और फरीदाबाद की धाकड़ गर्ल आज फरीदाबाद का नाम बना रही है। वेरी नाइस अक्षी। सो अक्षी, आगे मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि हमने सुना है कि लीडर्स हमेशा जो स्टार्ट करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उस काम के पीछे कोई ना कोई वाई जरूर होता है। तो आपका वाई क्या रहा इस जर्नी को शुरू करने के लिए? हालांकि आपने जो अब तक की अपनी जर्नी शेयर की उसमें मैंने देखा हमेशा हंसते खेलते आपने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, बट उसके पीछे एफर्ट बहुत था। बट फिर भी वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। तो आपका वाई क्या रहा? क्या वो इम्पोर्टेंट वाई था जिसकी वजह से आपने भी सोचा कि मोदी केयर ही आपके लिए है और आपका फ्यूचर है ये? मैम देखिए, जैसे कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना लोग बहुत सोचते हैं, समझते हैं, बाय चॉइस आते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मैं मोदी केयर में बाय चांस आई थी और मेरे पापा ने मुझे इंसिस्ट किया था कि इस बिजनेस को स्टार्ट करो। मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, मैंने यहाँ की मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, तो धीरे धीरे मेरा वाई क्लियर होना चालू हुआ। क्योंकि एक लाइफ में एक वाई जरूर था, मोदी केयर से लेके कोई वाई नहीं था और नहीं पता था कि यहाँ से कोई सपना पूरा हो सकता है। लेकिन ये जरूर था कि कुछ बड़ा करना है, माँ बाप का नाम बहुत ज्यादा रोशन करना है। जब से मैं पैदा हुई ना तब से मतलब बहुत सारी फैमिली में चीजें हुई कि लड़की हो गई, हर कोई ये बोलता है ना लड़की एक, सबको लगता है एक लाइबिलिटी है लड़की। तो बट मेरे घर वालों ने मुझे एज अ एसेट लिया और उन्होंने हमेशा मेरे को फ्रीडम दी कि तेरे को कुछ करना है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। और हमेशा मैंने, मेरा ना स्टार्टिंग से एक ड्रीम था। पहले मैं सोचती थी कि मैं चेस खेल लूं, चेस में बहुत नाम हो जाए, तो चेस मैंने खेली भी और नेशनल लेवल तक भी खेली। अखबारों में मेरा नाम भी आया, छोटी उम्र में आना चालू हो गया था। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे एथलीट बनने का शौक हुआ, तो पापा बोले एथलेटिक्स कर ले, कोई नहीं तू रनिंग कर, मैराथन दौड़। तो मैंने वो सारी चीजें भी चालू करी। उसके बाद और बड़ी हुई, मेरा मन करा मैं हीरोइन बन जाऊं, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चली गई कि एक्टिंग सीख लूंगी। और फिर मेरा मन किया मैं एरोस्टेस बन जाऊं। तो इतनी सारी चीजें दिमाग में थी, सब कुछ मम्मी पापा ने बोला जो करना है कर, अगर अखबार भी बेचना है ना तो वर्ल्ड की नंबर 1 अखबार बेचने वाली बन जाइए। तो एक चीज समझ में आई कि जब पेरेंट्स इतना कुछ चाह रहे हैं कि हमें उनके लिए कुछ करके दिखाओ, एक लड़की होने के बावजूद जब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरा भाई यही था कि मैं अपने माँ बाप की जिंदगी को बहुत अच्छा कर पाऊँ। बहुत सारे लोन्स थे मेरे मम्मी पापा के ऊपर, बहुत सारे स्ट्रगल मेरे मम्मी पापा ने करे, एक छोटे से घर के अंदर हम रहते थे। तो मेरा भाई था कि मैं उनकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से, एक अच्छी लाइफ उनको दे पाऊँ और अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छा करूँ, एक बड़ी गाड़ी उनको दे पाऊँ, एक अच्छा घर उनको दे पाऊँ। तो मेरा वाई सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए था। और सबसे पहला जो मेरा गोल था इस बिजनेस में आने के बाद वो ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को 11 लाख रुपए की एक गाड़ी गिफ्ट करूँ उनकी 25वीं सालगिरह पे। और फिर वो धीरे धीरे दोस्तों उसके ऊपर काम किया और वो अचीव भी हुआ। वाह! तो आपका अपना जो लक्ष्य है वाई बहुत बहुत ही अमेजिंग रहा। लेकिन ये डेफिनेटली हर लड़की के लिए होती है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बेहतर करे। बट जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए किया और अपने लिए किया है वो शायद ही कुछ ही लड़कियां कर पाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू फॉर यू कि आप वो चीजें कर पाई जो आपने अपना वाई सोच कर इस बिजनेस को शुरू किया। सो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और एक जो सवाल है आपके लक्ष्य को लेकर, तो किसी भी लक्ष्य के पीछे जब हम होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सब इजीली मिल जाए। और आप भी जानते हो कि मोदी केयर की जर्नी, आई हैव सीन योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, कितना ट्रैवल किया है, किस तरह से अक्षय दिखती थी और आज अक्षय क्या दिखती है। तो ये इतने आसानी से तो नहीं हो पाया डेफिनेटली। तो कभी कभी आपके साथ भी हुआ अक्षय कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई जहां आप बिल्कुल ऐसा लगा कि सरेंडर कर गए, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। और वो जो मुश्किलें हुई उसके बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट रहे, आप अपने डिसीजन से नहीं हटे। उस रिजेक्शन को कैसे आपने फेस करते हुए इस बिजनेस में आप आगे बढ़ी? मैम क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो मुझे ना कोई रिजेक्शन, कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती थी। हालांकि ऐसे ऐसे सिचुएशन भी कभी कभी आई कि मत क्या कि अभी छोड़ दो। क्योंकि देखो क्या होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्पेशली, क्या होता है कि आपके शुरू में ना एफर्ट होते हैं वो इतने होते हैं, लेकिन आपकी इनकम इतनी सी होती है।
और धीरे धीरे आपके जो एफर्ट है वो इनकम के बराबर आते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि इनकम बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन एफर्ट इतना सा होता है। जिस स्टेज पे मैं आज आ गई हूँ वो वही वाला है कि इतना सा एफर्ट और इतनी सारी इनकम। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, और किसी के साथ भी नहीं होगा भी नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि पहले एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, बहुत मेहनत करती थी, कॉलेज से थकी आ रही आती थी मोदी केयर मीटिंग्स अटेंड करने, ट्रेनिंग्स के लिए ज्योति मैम पहले ट्रेनिंग देती थी, वहाँ ऑफिस चले जाते थे। तो क्या होता था कि 3 4 5 बजे कॉलेज से आए, उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड करी, 7 8 बज गए। उसके बाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेक आ रहा है जी 10,000 रुपए का, एक्सपेक्टेशन है जी 30,000 40,000 आता। फिर सोचते यार जॉब कर लेते, इससे बढ़िया तो जॉब में अगर जाके इतना टाइम देते तो कम से कम 10 15 हजार रुपए 20,000 रुपए तो आते, यहाँ तो 10,000 आ रहा है। तो कभी कभी तो अपलाइंस के सामने जा जाके रोती थी कि सर ये क्या हो रहा है, मनोज सर चेक तो बहुत कम आ रहा है। तरुण सर से भी बोलती थी कि सर चेक बहुत कम आ रहा है। उन्होंने बोला एक बात बताओ अक्षी, तुम कॉलेज में पढ़ रही हो, और कॉलेज में पढ़ने में तुम्हारे जितने भी क्लासमेट्स हैं, तुम बताओ कौन 10,000 भी कमा रहा है कॉलेज के साथ। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि कोई भी नहीं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैं पार्ट टाइम में अगर 10,000 भी कमा रही हूँ तो अच्छा है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आते थे, मन करता था छोड़ने का। कभी कभी मैं मीटिंग करने जाती थी और मुझे बोलते थे बेटा आप ना चिप्स लो और अंदर टीवी लगा के देखो बच्चों के साथ, यहाँ मीटिंग चल रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि मैं ही ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं ही उन्हें समझाने वाली हूँ। तो मेरे साथ ओके। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चे जाओ अंदर चिप्स खा लो। और मतलब तब लगता था, क्योंकि उम्र इतनी छोटी थी कि बच्चों के बच्ची लगती थी, और उन्होंने बोला बच्चों के साथ जाके खाओ पियो ऐश करो। तो क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि मतलब चैलेंजेस बहुत सारे आए। एक बार मेरे को ध्यान है, मैं चंडीगढ़ जा रही थी और बहुत कोहरे का टाइम था उस समय, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा था। और मैं जब रास्ते में जब जा रही थी, आई10 गाड़ी में मेरे पास थी उस समय, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके फरीदाबाद से चंडीगढ़ जा रही थी। और उस समय 21 22 साल की होंगी। और इतना फॉग था, मैंने अपनी आंखों के सामने बस के ऊपर बस को चढ़ते हुए देखा उस फॉग के अंदर। और उस दिन मेरे को इतना डर लगा कि आज मैं चंडीगढ़ पहुंच तो जाऊंगी ना, मेरी गाड़ी तो सही सलामत पहुंच जाएगी, ऐसा लगा कि अभी वापस यू टर्न लूं और घर चली जाऊं। लेकिन नहीं, उस फॉग में भी मैं वहां तक गई, मैंने होम मीटिंग्स करी वहां पे जाके और बिजनेस को बिल्ड किया। जब गाड़ी नहीं होती थी तो मैं हरियाणा रोडवेज की बस में भी सुबह 4 बजे उठ के अपने कंधे पे भारी भारी बैग टांग के प्रोडक्ट्स लेके बस में बैठ के भी जाया करती थी। मैं मम्मी पापा सुबह सुबह 4 बजे रोडवेज की बस में बिठा के आते थे चंडीगढ़ की। तो बहुत सारी चीजें थी। लोगों ने कभी कभी डाउनलाइंस, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिनसे जिनको बहुत कुछ माना, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बोल दी कि मुझे बहुत हर्ट हुआ। मुझे लगा यार ये क्या बिजनेस है, मतलब मैंने तो इतनी मेहनत करी, इनके साथ दिन रात एक किया और ये तो मुझे सुना देते हैं। तो अपलाइन से भी डांट पड़ी, लेकिन वो डांट मुझे फायदा हुआ डांट से। लेकिन डांट भी खाई और डाउनलाइंस की भी बातें सुनी, सब चीज करी, लेकिन वो सब चीजों को फेस करके आज जो है बहुत अच्छा लाइफ में हो गया। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो आए थे। लोग मना करते थे, भगाते थे, बोलते थे नहीं चलेगा। मेरे भाई ने मुझे चाटा मारा था और बोला था कि हमारे घर की लड़कियां साबुन तेल बेचने नहीं जाती। आज मेरा वही इंजीनियर भाई मोदी केयर में कार अचीवर है। क्यों? वाह। क्योंकि उसे पता है कि बहन ने कुछ करके दिखाया। तो वेरी ऐसे ही चैलेंजेस से आते रहते थे, मजा आया खूब, चैलेंजेस ले लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। नाइस। आपने जो रोड एक्सीडेंट बताया, सच अ डेयरिंग पर्सन यू आर। ये क्योंकि आई नो मेरे भी 2 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, बट उसके वो मूवमेंट ऐसा होता है आप समझ में नहीं आता क्या करें, सिंगल क्या अलोन करे, एक्चुअली ब्लैंक हो ट्रैवल जाता है कर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। आई कैन फील दैट, आई कैन सेंस दैट कि वो सिचुएशन क्या रही होगी कि ऐसे रोड एक्सीडेंट देख के भी हिम्मत जुटाकर फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए आगे जाना। तो मतलब मुझे लगता था मैं ही अकेली शेर नहीं हूँ रोड की, बट नाउ आई कैन सी यू आर आल्सो देयर। गुड वन। तो ये तो थैंक यू। अच्छा रहा कि आपके बहुत चैलेंजेस रहे, बट होता है ना, जब जब चैलेंजेस के बाद वही इंसान जब आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, आपको फॉलो करने लगते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी जीत होती है। तो बिल्कुल। वेरी नाइस। सो चलो अब आगे बात करें एक्शन की, जिसमें आप बहुत एक्टिव रहे हो हमेशा। सो डायरेक्ट सेलिंग में ना बिजनेस एक्शन से आगे बढ़ता है, दैट वी ऑल नो, हमारे सभी व्यूवर्स भी इस बात पे अग्री करेंगे। आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस को ड्राइव करने के लिए? स्पेशली अगर मैं आज का प्लान देखूं, इस प्लान को और किस स्पीड से हम बढ़ाते हुए कौन सी वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को रेगुलर इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि डेमो करें या लोगों को इनवाइट करें तो इनविटेशन करें, इनविटेशन के साथ साथ फॉलो अप करें, या कुछ और बेहतर करें, कुछ नया करें, क्रिएटिव करें कि वो इस नए प्लान को और बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकें और डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें।
मैम देखिए, जो मुझे आज तक समझ में आया है वो एक्शंस तो की है सक्सेस की। अगर एक्शंस हम नहीं ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमारा तो चेक नहीं आ रहा, हमारा तो चेक कम है, हमें तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो अब एक्शन नहीं लोगे तो काम तो वैसे भी नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे याद है कि पिछले 9 सालों के अंदर मैंने बहुत सारी होम मीटिंग्स करी है। आज भी मेरा जोर ज्यादा हम लोगों का, मेरा और दिग्विजय जी, हम दोनों का जोर रहता है होम मीटिंग्स के ऊपर। जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स होंगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। सारा खेल ना होम मीटिंग्स के ऊपर ड्रिवन है। लेकिन अगर आपकी शुरू में कोई होम मीटिंग नहीं हो रही है तो पहले 1-on-1 से स्टार्ट करो। जब आप 1-on-1 मीटिंग करते हो, लोगों को जोड़ते हो, फिर आप उनको बोलते हो कि आप अपने घर पे होम मीटिंग रखो, हम आएंगे, तो वहां से आपका बिजनेस चालू होता है। फिर जो लोग होम मीटिंग में आते हैं उनको हम इनवाइट कर सकते हैं किसी बड़े सेमिनार के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए, या फिर कोई और बड़ा इवेंट हो रहा है तो वहां पे हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। और मान लो इनविटेशन के बाद भी वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे ढीला। उसके बाद भी उनके साथ फॉलो अप, रेगुलर फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, बिजनेस सारा खेल किस चीज का है? पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कोई भी ना मोदी केयर को पहले दिन नहीं जानता, कोई पिंकी अंसारी मैम को पहले दिन नहीं जानता, कोई मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को पहले दिन नहीं जानता। पहले दिन वो आपको जानते हैं। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस लोग देख पाए कि हाँ ये वो लीडर है जो मुझे गाड़ी दिलवा सकता है, तो फिर सारी चीज बढ़िया होने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस जब भी आपने होम मीटिंग्स करनी है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है और लोगों को उनके सपनों की बातें करनी है, उनसे उनके सपनों की बातें करनी है। और सपना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सपना आपने उनसे कर लिया, उनका गोल पूछना है। एक छोटी गाड़ी उनका गोल हो सकता है, एक स्कूटी उनका गोल हो सकता है, एक घर उनका गोल हो सकता है। लोगों को गोल के साथ जोड़ना है और अपने कॉन्फिडेंस को दिखा के। अगर आप उनको गोल की बात नहीं करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट बेचोगे, तो वो एक बार लेगा, दूसरी बार लेगा, तीसरी बार वो नहीं लेगा। यदि आपने उनको उनकी कार से कनेक्ट करा दिया, वो लॉयल्टी भी करेगा, रिपर्चेज भी करेगा और अपने साथ में 100, 200, 300 लोगों को सिस्टम में भी डालेगा और खुद भी उस चीज को डुप्लीकेशन होगा। तो क्या करना है कि हमें इनविटेशन और फॉलो अप, ये सारी चीजें, एक्शंस, और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमें ध्यान में रखना है। और कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए। और एक चीज और, रिलेशनशिप। आप जिनको भी अपने साथ जोड़ो, हो सकता है वो आज आपके साथ नहीं जुड़े, बट उनके साथ अपना रिलेशन आपको स्ट्रांग रखना है। सारा खेल रिलेशनशिप बिल्डिंग है। मेरी जितनी आंटी है ना, सब मेरे को बेटी मानती है। अगर जब उनकी इनकम नहीं आ रही थी, वो तब भी बिजनेस करती रही। क्यों? क्योंकि वो मोदी केयर से नहीं, वो अपनी बेटी से जुड़ गई थी। तो सबको, भाई बहन आंटी, सबके साथ प्यार से रहना है। आपको सबके साथ एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना है, जिससे कि वो मोदी केयर को छोड़ के जाने की एक बार को सोच भी ले, लेकिन आपको छोड़ के जाने की ना सोचे, जिससे आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। और दोस्तों मैंने तो आज तक रिलेशनशिप बना बना के टीम बनाई है और सबके साथ बहुत प्यार से हम लोग रहते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं और मोदी केयर को कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और मजा भी बहुत आ रहा है। अभी गोवा गए थे, खूब मौज करी। अभी क्रूज पे जाएंगे। हमारा टारगेट है, दिग्विजय जी और मेरा, कि अपनी टीम से 101 लोगों को क्रूज लेके जाना है। आप देखना, फोटोज देखना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको देख के ही मजा आ जाएगा। तो ये चीज हमें अपनी टीम के साथ करनी है कि उनके साथ एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बिल्कुल अग्री करेंगे कि होम मीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली आपका टीम नहीं होती, बट आप अगर होम मीटिंग से अपने प्रोस्पेक्ट्स को कनेक्ट कर ले तो यू कैन क्रिएट अ नाइस टीम। वेरी नाइस अक्षय। सो अक्षय, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, सो हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, या इसको एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करें तो वो बाल्टी है जिसमें एक छेद है और वो पानी टपकता ही रहता है। तो वो बाल्टी कभी भी खाली हो सकती है अगर उसको हम दोबारा भरे नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कुछ ऐसा है कि नए लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं, तो ये कंटिन्यूटी बननी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग टीम हमने तैयार की वो टीम रुक जाए। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे लोग इस सिस्टम में एक्टिव भी रहे और रिटेंशन भी रहे? तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो जो न्यू ज्वाइनीज को आप इमीडिएट एक्टिवेट करें और उन्हें फिर रिटेन भी कर सके सिस्टम में? देखिए, अगर बात करें रिटेंशन की, देखिए मोदी केयर में लोगों को जोड़ना सिर्फ 10% काम है। 90% काम है उनको रिटेन करना। लोग जोड़ तो लेते हैं, आज हमने मैम 5 ज्वाइनिंग करा दी, आज हमने 10 ज्वाइनिंग करा दी, आज हमने इतनी होम मीटिंग कर ली, सब कर लिया, लेकिन रिटेन करना इज इम्पोर्टेंट। 90% काम है रिटेंशन। जब रिटेन नहीं होंगे तो क्या आपके चेक हर महीने आएंगे? एक बार तो आपने 5 ज्वाइनिंग करा के पे आउट ले लिया, अगर अगले महीने वो 0 हो गया तो क्या आपको पे आउट आएगा? क्या आपकी इनकम बढ़ेगी? क्या आपकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी दोस्तों।
तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज तक फॉलो करी और मैं अपनी पूरी टीम को ये चीज सिखाती हूँ दोस्तों, वो है सिस्टम। मीटिंग्स, ट्रेनिंग और सेमिनार्स। अगर अपने आप को चार्ज अप रखना है, अपनी टीम को चार्ज अप रखना है, तो आपको सिस्टम से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबके पास फोन होता है, हम सबके पास एक फोन है, चाहे किसी के पास 20,000 का फोन है, चाहे किसी के पास 1 लाख का फोन है, चाहे किसी के पास 2 लाख रुपए का फोन है। हर किसी फोन को किसकी जरूरत होती है? चार्जर की। आप 2 लाख का फोन भी खरीद लो, उसकी भी बैटरी डाउन होती है। ऐसे ही हम सब लोग होते हैं, चाहे अक्षिरता है, चाहे सुरेखा भार्गव मैम है, चाहे मनोज मलिक सर है, सबको एनर्जी, सबको चार्जिंग की जरूरत होती है। और हम खुद अपने आप को चार्ज करने कहाँ जाते हैं दोस्तों? सिस्टम में। और आप अभी 5,000, 10,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, क्या आपको लगता है आप हमेशा चार्ज रहेंगे? क्या आपकी टीम हमेशा चार्ज रहेगी? नहीं दोस्तों। अगर हमें अपनी चार्जिंग को कंटिन्यूएशन में रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। कोई बड़ा सेमिनार, कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, सारी अटेंड करनी है। एक हमारे सर है, हमारे जो सर है मनोज मलिक सर, वो एक बहुत बढ़िया सिस्टम सिखाते हैं जिसको बोलते हैं 4-2 का 1। आप सबने वो गाना सुना होगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो ये बहुत इजी टेक्निक है। 4-2 का 1, 4 वीकली मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है। आपके आसपास में, आप दिल्ली रहते हो, आप गुड़गांव रहते हो, आप चेन्नई रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास वीकली मीटिंग चल रही होगी, 4 वीकली मीटिंग आपको अटेंड करनी है। 4 हो गया। 2 हो गई आपकी ट्रेनिंग्स, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड करनी है 1 महीने में, और एक बड़ा सेमिनार कभी भी नहीं छोड़ना। तो 4-2 का 1, ये 4 वीकली मीटिंग, 2 प्रोडक्ट, 2 ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस और एक आपका बड़ा सेमिनार, इसको पकड़ लिया। इसमें आपके पूरे महीने में शायद 14-15 घंटे लगेंगे इसको अटेंड करने में, इसमें जानने में, आना जाना सब कुछ मिला के, पर ये 15 घंटे आपकी लाइफ को बदल देगी। और जब इस 15 घंटे में आप सिस्टम में जाओगे, तो आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करेगी। अगर आप ही सिस्टम में नहीं हो, तो आपकी टीम भी सिस्टम में नहीं जाएगी। और जब लोग सेमिनार, मीटिंग्स अटेंड करके आते हैं, तो उनमें जोश ही अलग होता है, उनके काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तो रिटेंशन के लिए सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, इसमें जाते रहिए। आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो भी जाओ, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो भी जाओ, आपकी टीम में कोई जा रहा है तो भी जाओ, आपकी टीम से एक भी नहीं जा रहा तो भी जाके बैठो। सिस्टम में जाके बैठोगे, अपने आप लोग आपको मिलना चालू होंगे, आपके पास आइडियाज आएंगे, टेक्निक्स आएंगी कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते वंडरफुल, वेरी नाइस। 4-2 का 1 वाकई लाजवाब है। सोचा नहीं था कभी इस गाने को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। लवली। हैं। सो वेल डन अक्षय, बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए अपनी रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। एंड यू राइटली सेड कि 90% इज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट रिटेंशन। ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग में आपने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग, इवेंट्स, सेमिनार्स की जो आप बात कर रहे हैं कि ये अटेंड जरूर करें, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि लोग जो सोचते हैं कि हम घर पे भी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिर हमें ट्रेनिंग रूम में जाने की क्या जरूरत है? अब एमएलसी में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, बट देर आर सच पीपल हु आर कमिंग टू द ऑफिस एंड दे आर रेगुलर अटेंडिंग दिस सेशन। तो क्या इम्पोर्टेंस है? मैं चाहूंगी आज के टॉक शो के थ्रू आप जो हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं उनको जरूर बताएं कि ट्रेनिंग से उनकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है और क्यों उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल मैम। दोस्तों, आप सबने ना समुंदर देखा होगा, सबने देखा होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने फोन पे देखा है और बहुत से लोगों ने वहां उसके सामने बीच पे खड़े होके समुंदर को देखा है। तो जो फोन पे आपने समुंदर को देखा है, उसमें और बीच पे खुद खड़े होके समुंदर को देखने में बहुत फर्क होता है। जो आप ऑनलाइन अटेंड करते हो, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप सामने से जाके लीडर्स को सुनोगे, जब आप सामने से जाके वहां पर बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा। जैसे जब आप वहां पर जाना शुरू हो गए, अब क्या होता है ना, हम लोगों के घर जाते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, उनको प्रोडक्ट देने जाते हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं वो ना खुद से कभी नहीं लेके आते, हमें उनके घर पहुंचाना पड़ता है। हमने उनको इतना कंफर्टेबल मोड में कर दिया, क्यों? क्योंकि हम ना सामान बेचने में लगे हैं, ना हम उनका गोल पूरा करवाने की कोशिश करें, ना हम उनको सिस्टम में डाल रहे। अब आपकी टीम में कोई टीचर है, वो बिजनेस नहीं कर रही, वो सोच रही है यार अक्षी तो रोज आके बोल देती है कि बिजनेस कर लो भाई, उसका, अक्षी का तो फायदा है क्योंकि मैं काम करूंगी तो अक्षी की इनकम बढ़ेगी। ऐसा ही आपकी टीम में लोगों को लगता है कि ये इसलिए पीछे पड़ रही है क्योंकि इसकी इनकम बढ़ेगी इसलिए। तो उनके दिमाग में वो चीज खत्म करने के लिए उनको सिस्टम में लाके बिठाना जरूरी है। मान लो अब अक्षी है, अक्षी की टीम में कोई टीचर है, उस टीचर को जाके अक्षी ने क्या किया, सेमिनार में बिठा दिया।
और सेमिनार में उस टीचर ने क्या देखा कि स्टेज पे एक टीचर आई हुई है जो 18,000 रुपए सैलरी ले रही थी जब मोदी केयर नहीं कर रही थी, और आज वो 5 लाख रुपए महीने का कमा रही है, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रही है। जैसे मेरी टीम में हर्षिता अरोड़ा है, जो टीचर थी 18,000 रुपए सैलरी थी, आज वो जॉब नहीं करती है और आज फुल टाइम मोदी केयर में 5 लाख कमा रही है। अभी मॉलडीव घूमने अपने हस्बैंड के साथ गई है, अभी अभी शादी हुई है। तो जब हर्षिता को वो टीचर स्टेज पे सुनेगी, वो रिलेट कर पाएगी कि मैं भी एक टीचर हूँ, अगर वो टीचर होके कामयाब हो सकती है तो मैं भी हो सकती हूँ। अक्षय के कहने से नहीं, अब वो अपने आप काम करेगी क्योंकि उसने वहां पे लाइव एग्जाम्पल को देखा। तो जब वहां पर आप लोगों को लाओगे तो आपके साथ कोई स्टूडेंट भी आएगा, आपके साथ कोई हाउस वाइफ भी आएगी, आपके साथ कोई ब्यूटिशियन भी आएगी, और जब वो आके बैठेंगे और जब वो स्टेज पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्यूटिशियन है जो 4,37,000 कमा रही है, तो वो ब्यूटिशियन मेरे कहने से नहीं अपने आप काम करेगी, क्योंकि उसका विजन वहां से क्लियर होगा कि अगर ये ब्यूटिशियन होके कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। बट उसके लिए ब्यूटिशियन घर बैठे बैठे तो नहीं सीख जाएगी, उसके लिए ब्यूटिशियन को उठा के सेमिनार में लाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, लोग सेमिनारों में नहीं आते थे, मैं अपनी पूरी ट्राई करती थी, और कभी कभी आ जाते थे, पता है कैसे, मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले आती थी, या मैं बोलती थी आप ना आंटी रिक्शा करके आ जाना, आपके जो भी पैसे बनेंगे 20-30 रुपए जो भी आपका वो होगा भाड़ा, मैं वो मैं पे करूंगी। तो शुरू शुरू में मैंने क्या किया, उनका किराया भाड़ा भी मैंने लगाया, उनकी टिकट भी, कभी कभी 100 रुपए का टिकट होता है जैसे इवेंट में जा रहे हैं, तो उनकी टिकट भी मैंने ही खरीदी। हालांकि उस समय मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं टीम पे लगाऊं, लोगों पे लगाऊं, लेकिन मैंने वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करी। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ने मेरे को बहुत बड़ा रिजल्ट दिया दोस्तों। तो सेमिनार्स में खुद रहिए, ट्रेनिंग्स में खुद रहिए, और अपनी टीम को, मैक्सिमम टीम को सेमिनार्स में इन्वॉल्व करिए। सोचिए अगर इस बार मेरे 5 लोग थे तो अगली बार मेरे 10 आने चाहिए, इस बार 10 थे तो अगली बार मैं 20 लोग लाऊंगा। लेकिन अगर आप ही सिस्टम में नहीं आओगे तो आपकी टीम तो भूल जाओ आएगी, और जब आप सिस्टम में आओगे नहीं तो जो बैटरी है फोन की वो लाल हो जाएगी, और लाल बैटरी में आपको पता है ना आप फोन पे बात कर सकते हो ना आप सेल्फी खींच सकते हो, वैसे ही हमारा हाल हो जाता है। जब बैटरी हमारी बिल्कुल लो हो जाती है, हस्बैंड बोलते हैं किस में फंस गई, मत कर, मेरे से 1,000 रुपए ले लियो, तो हमारी बैटरी भी लो हो जाती है, और ना हम सिस्टम में जाके अपने आप को चार्ज करते हैं, और फिर क्या होता है, फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे ही हम भी स्विच ऑफ हो जाते हैं मोदी के सिस्टम से। तो यही कहना चाहूंगी कि सेमिनार्स और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस। सो कोई भी स्विच ऑफ फोन के साथ तो जिंदगी नहीं बिताना चाहेगा, तो एक्टिव होना और 100% चार्ज होना बहुत जरूरी है, और उसमें आपको हेल्प करेगी मोदी केयर की ट्रेनिंग्स, आपके अपलाइन की ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। जितना आप अटेंड करेंगे उतना आप चार्ज अप रहेंगे, और एक चार्ज पर्सन एक्टिव रहेगा और वो बिजनेस को और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। वेल डन। सो आगे बढ़ते हैं, और देखो अब ना थोड़ा सा पीछे वाले पास्ट में जाते हैं अक्षय। और आपको भी याद है यार, कोरोना टाइम किसी को याद करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भूल भी नहीं सकते, क्योंकि कोरोना टाइम में मोदी के ने वो कर दिया जो कभी सोचा भी नहीं था। जब कोरोना दुनिया को हिला रहा था, तब मोदी क्या दुनिया को बनाने में लगा हुआ था, राइट? तो आपने कैसे अपनी टीम को बिल्ड किया, थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें आपकी, जो उस टाइम को आपने किस तरीके से अपनी टीम को एंगेज रखा, ताकि टीम टूटे नहीं, टीम एक होता है ना, डीमोरलाइज हो जाते हैं जब टीम मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिखता है। तो एक लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो लीडरशिप कैसे आपने उस समय मेंटेन की, कैसे अपनी टीम को लीड किया, वो जरूर मैम शेयर करें। उस समय पे हमने क्या किया, मैंने और दिग्विजय जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि हमने अपने यूट्यूब पे लाइव सेशन स्टार्ट कर दिए थे। और उससे क्या हुआ था कि वो यूट्यूब लाइव सेशन से ना हमारी टीम बहुत कुछ सीख रही थी। जैसे उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कि हम नए लोगों को जोड़े, क्योंकि हर कोई कोविड से डरा हुआ था और कोई मिलने को बिल्कुल। तैयार नहीं था। तो हमने जो हमारी पुरानी, जो हमारी टीम ऑलरेडी चल रही है उसके ऊपर हमने बहुत काम किया, और हम तैयारी करते थे हर बार एक टॉपिक निकाल निकाल के, उसके ऊपर हम करते थे। यूट्यूब लाइव सेशंस करे हमने, हमने जूम मीटिंग्स करी बहुत सारी, और लोगों से फोन पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने लगे, जिससे कि वो अपने आप ही, मतलब उस समय भी वो रिटेन कर गए, कि उस समय उनको रिटेन करवाया तो आज बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है। और अब तो ज्यादा लॉकडाउन वॉकडाउन का भी चक्कर नहीं है। कल हमने 1,300 लोगों का कल हम सेमिनार करके आए हैं, मैं और दिग्विजय जी ऑर्गेनाइज किया था 1,300 लोगों का इवेंट, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये कोविड क्या है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, अब ये रहेगा। अब कभी कुछ, बिल्कुल। कभी कोई वेरिएंट आएगा, कभी कोई वेरिएंट आएगा, लेकिन कोई वेरिएंट आने से हमें बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालना है, हमें अपना जो एफर्ट है वो करता जाना है। हाँ, मास्क सैनिटाइजर का ध्यान रखें और अपने इवेंट्स को बिल्ड करें। कल हमारे भी 13 लोग बैठे थे, हमने मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगा रखे थे, हमने बोला था कैरी और सैनिटाइजर विद यू, तो ऐसे करके सब लोग आए और अच्छा हम लोगों ने बिल्ड करा। तो उस समय पे जब बहुत ज्यादा कोविड सिचुएशन थी, तो हमने यूट्यूब और जूम सेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से अपने काम को बिल्ड करा।
ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत मदद की है, नो डाउट, चाहे वो एक ट्रेनर हो या वो एक लीडर हो, सबके लिए बहुत जरूरी हो गया था और बहुत अच्छे से वो उभर के भी आए, और आज इसीलिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं। ओके सो बिल्कुल। अब आपकी जर्नी हमने जानी अक्षय, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बावजूद आपने बहुत क्रिएटिवली अपनी टीम को कंटिन्यू रखा, जिस तरीके से आप उनको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके उनको बड़ा करती गई, और आज वो एकदम इतनी बड़ी है कि अब आपका बच्चा भी बहुत खुश रहेगा कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरी ऐसी मम्मी और वैसे पापा मिले हैं मुझे, क्योंकि बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं जब ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनके फ्यूचर को बहुत सिक्योर करके रखा है। तो इस जर्नी में छोटा सा मैं एक जरूर जानना चाहूंगी, एक सवाल जो आ रहा है मेरे पास कि क्या हम सब इंसान हैं, राइट, और इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिसके पीछे हम कहीं ना कहीं खुद सोच रहे होते हैं कि काश ये गलती अगर मैं नहीं करती तो मैं और बेटर कर सकती थी। तो क्या आपसे भी कोई गलती हुई इस सिस्टम में, इस बिजनेस को करते हुए, जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा आप दोहराए, या आपकी टीम जाने अनजाने में अगर करी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आज हमें सुन रहा है अगर वो भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो भी ना दोहराए आगे? दोस्तों, गलती की बात अगर मैं आपको बताऊं तो गलती मैंने ये करी थी कि कभी कभी मैंने ना अपना दिमाग ज्यादा चला लिया था और अपने अपलाइन की कम सुन ली थी, और उस वजह से नुकसान अल्टीमेटली मेरा ही हुआ था। मेरे को ना मनोज सर ने एक बात सिखाई थी कि बेटा आप ना दूर का बिजनेस अभी बिल्ड मत करो। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, जब मेरे 10-15 हजार रुपए आते थे, तो सर ने एक बात बोली थी कि अभी ना आप दूर का बिजनेस मत स्टार्ट करो, क्योंकि दूर का बिजनेस स्टार्ट करने में आपका पैसा खर्च होगा। अभी आपका चेक भी छोटा है और आप पैसा भी बहुत ज्यादा लगा दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और एक और बात बोली थी कि अगर आप कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, एग्जाम्पल आप 200, 250, 300 किलोमीटर दूर कहीं भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो आपको वहां हर महीने जाना होगा, चाहे महीने में एक चक्कर लगाओ। वहां बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, आपको चाय पी के आनी है, लेकिन जाना जरूर है। तो मैंने क्या किया, मैं मनोज सर को जिद कर करके ना चंडीगढ़ ले गई। फरीदाबाद से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है। उनके मना करने के बावजूद मैं उन्हें ही ले गई जिद करके कि सर नहीं, आप मेरे साथ चलो। अब अपलाइन तो भाई थोड़ा डाउनलाइन की सुननी पड़ती है, तो सर ने भी मेरी सुनी उस समय। पर उन्होंने मुझे समझाया सही और गलत का, लेकिन मैंने जिद करी। और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने में रेगुलर वहां जा नहीं पाई, क्योंकि जाओगे तो पैसा तो खर्च होगा, और जिसका 15 हजार रुपए आ रहा है, 10-15 हजार, वो क्या रोज चंडीगढ़ जाएगा? फिर वहां जाके भी आपको ट्रैवल करना है, इधर से उधर सब चीजें। तो मैं मतलब कुछ टाइम मैंने वहां काम किया, फिर वहां अपने आप बंद हो गया। और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया चंडीगढ़, जब मेरे पास अच्छे पैसे आने लगे, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास का मेरा चेक था, तब मैंने चंडीगढ़ को पकड़ लिया एकदम पक्का करके कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, हर महीने जाऊंगी, रेगुलरली वहां काम करूंगी। और उस समय मेरा चेक भी 1 लाख था, तो मैं अफोर्ड कर सकती थी वहां जाना। तो मैंने क्या किया, अपलाइन की बात बिना माने अपने बिजनेस को बाहर चालू कर दिया और वहां जाना चालू किया। और मुझे मजे आ रहे थे, 1-2 बार तो मजे आए जाने में कि दूर जा रहे हैं, जाके बिजनेस बिल्ड करेंगे। लेकिन वो कंटिन्यूएशन में वो काम नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली उस समय टीम खत्म हो गई। लेकिन बाद में जब रेगुलर करके करा, तो मेरा बिजनेस बढ़ा। और तब मुझे एक बात समझ में आई कि सर मुझे सही बात कह रहे थे, मुझे उस समय पे चालू नहीं करना दे रहा। तो कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी ना हम अपने दिमाग को ज्यादा यूज कर लेते हैं अपने अपलाइन से भी। अगर आपकी अपलाइन की इनकम आपसे बड़ी है, उनका लेवल आपसे बड़ा है, या उनका लेवल आपसे छोटा भी है, उनकी इनकम थोड़ी छोटी भी है, तो उससे नहीं, अपलाइन अपलाइन ही होता है। वो आपसे अगर 2 दिन भी पहले, 1 दिन भी पहले, 1 घंटा पहले भी ज्वाइन हुआ था, तो 1 घंटे की ज्यादा की समझ आपसे रखता है। तो जो आपकी अपलाइन का है ना, उसको मान लेना। मैंने कुछ गलतियां करी कि अपलाइन की बातें नहीं सुनी, और जिससे अल्टीमेटली नुकसान मेरा ही होता है। और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी गलती दोहराए। जो आपकी अपलाइन बोले, आंखों पे बांध लो पट्टी, और जैसा जैसा वो बोल दे वैसा वैसा फॉलो कर लो। अपना दिमाग नहीं चलाओ। दिमाग किसका चलाओ? अपलाइन का। एक्शन किसके करो? खुद की। दिमाग अपलाइन का लो, एक्शन अपलाइन के मत, इंडिपेंडेंटली करना। ओके सो ये गलतियां अक्सर बहुत लोगों से हो जाती है, जो आपने बहुत करेक्टली आज शेयर किया है कि कई बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस कॉन्फिडेंस में हम वो मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें शायद नहीं करनी थी। तो चलिए दोस्तों, पता चल ही चुका होगा कि अपलाइन कितना इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही थोड़ा गुरु बोला गया है यार, गुरु कभी गलत नहीं हो सकते, गुरु हमेशा आपको एक सही दिशा दिखाते हैं, एक सही पाथ पे लेके जाते हैं। तो अपने गुरु की सुने, उनकी उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट आप करेंगे तो कल आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी, वो गुरु का दर्जा फिर आपको कल मिलेगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, सो जस्ट डू द डुप्लीकेशन। ओके सो लास्ट में एक सवाल आखिर में पूछना चाहूंगी अक्षय, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि फाइनली आपने अपना वाय तो बताया कि आपने कैसे मोदी केयर को शुरू किया, बट मैं अपने लोगों के लिए और आज के ऑडियंस के लिए आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि व्हाई शुड वी चूज मोदी केयर?
अगर आज के समय में देखें, मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है कि नाम से ही लोग चूज कर लेते हैं, बट फिर भी क्या वो एक कारण हो कि लोग मोदी केयर को जरूर ज्वाइन करें? मोदी केयर को जरूर ज्वाइन करने का कारण ये है कि एक तो ये इंडियन कंपनी है और यहाँ के जो मालिक है वो बहुत मस्त है और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत मस्त है। तो जैसा मतलब ये होता है ना कि डेमोक्रेसी वाली, जैसे हमने सुना ना डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, एक तो हमारा ना डेमोक्रेसी वाला है कि यहाँ पे फॉर द पीपल बाय द पीपल, फॉर द पीपल बाय द पीपल, और एक और कौन सा पीपल होता है जो भी होता है। तो ये वो वाला सिस्टम है कि यहाँ पर सब लोगों की सुनवाई होती है, लोग जो बोलते हैं उनको उनको समझा जाता है। ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप की तरह हमें जो अच्छा मतलब कंपनी को जो अच्छा लगे सिर्फ कंपनी वही करती है। कंपनी हमारी सुनती है, एक भारतीय कंपनी है। अब बाहर भी बहुत सारी मार्केट में कंपनी है, उनके तो मालिक हमने कभी देखे ही नहीं होंगे, लेकिन हमारे सर तो ऐसे है कि हमसे कितनी बार मिलते रहते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबसे प्यार करते हैं। इतना अच्छे हमारी कंपनी के मालिक है, इतनी अच्छी हमारी मैनेजमेंट है। आप देखिए पिंकी अंसारी मैम, सौरभ सर, शरद सर, ये सब लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा पिंकी अंसारी मैम मिलाडवा में हम ट्रेनिंग करी थी, वहां पे हमारी टीम के भी कुछ लोग पहुंचे थे। तो जब ट्रेनर्स और कंपनी मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो तो क्यों मोदी केयर को ना करे दोस्तों। और इन्हीं सब लोगों की वजह से आज जो मेरा पे आउट है वो 13,85,000 का हो चुका है। जैगवार गाड़ी की मालकिन बन चुकी हूँ, 70 लाख रुपए का घर ले चुकी हूँ, यहाँ से 9 विदेश यात्राएं कर चुकी हूँ, शादी के बाद घूमने अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड और पेरिस गई, और अभी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मॉलडीव्स होके आई। ये सब चीजें हो रही है क्योंकि मैं मोदी केयर कर रही हूँ। मेरे को पता है किसी और कंपनी में होती तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है और मोदी केयर बेस्ट है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप कुछ और करके देखना है देख लो, लेकिन आपको पता लगेगा कि कहीं कुछ नहीं है, मोदी केयर के अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25-25 साल नेटवर्किंग करी है, सारी कंपनियां छान मारी देख ली करके, लेकिन अब वो मोदी केयर को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है ऐसे, तो मोदी केयर बेस्ट है। ग्रेट। आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, मोदी केयर वैसे ही बहुत बेस्ट है। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस बताता है कि जब आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो बोलता है फिर। और आज आपका बिल्कुल वही वही चीजें बोल रही हैं आज। जो बिल्कुल एक, अगर मैं पहली बार आपके पास प्रोस्पेक्टिंग आप मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं ज्वाइन हो जाती, मैं तो ज्वाइन हो जाती। जितने अच्छे से आपने थैंक यू। बताया है अपनी जर्नी को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने चैलेंजेस को, डेफिनेटली। और ऐसे ही नहीं आप लीडर बन गए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस से ये चीजें अर्न की हैं, ये कॉन्फिडेंस अर्न किया है, और ये कॉन्फिडेंस फिर आज आपकी टीम को और बड़ा करती जा रही है। सो बहुत अच्छा लगा अक्षय, आज आपने इतनी सारी फैबुलस जर्नी अपनी शेयर की हमारे साथ। आई होप हमारे लीडर्स भी बड़े खुश हो रहे हैं। देखो अक्षय जी नंबर 1 का नारा चल रहा है चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। एंड शी इज ऑलवेज बेस्ट। जो दर्जा आपने दिया है और जो उन्होंने अचीव किया, एक्चुअली वो उस काबिल बनी है। तो अक्षय, यू आर ऑलवेज रॉकिंग एंड यू विल बी ऑलवेज यूथ आइकॉन फॉर मोदी केयर। थैंक यू फॉर थैंक यू गिविंग योर मैम। प्रीशियस टाइम आज की इस आजादी की पाठशाला, बात आजादी की टॉक शो के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। आई होप कि आज की जो जर्नी अक्षय ने आपके साथ शेयर की, इस जर्नी से आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत कुछ समझ पाए होंगे कि क्या वो चीजें आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, या आपका नाम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है। कभी कभी ऐसा आता है, ये एक ऐसी लहर है ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि कभी लहर बहुत ऊंची चली जाती है और कभी एकदम से थम सी जाती है। तो उस लहर में आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए अपने एफर्ट्स को कम बिल्कुल नहीं करना, और चार्ज हमेशा रखो कि बिजनेस की नीड है, ये हमारे हर काम के लिए जरूरी है। चाहे मैं अपने घर में काम करूं, या मैं अपने बिजनेस में हूं, मैं अपनी जॉब में हूं, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है, तो मेरा चार्ज होना मेरी टीम को चार्ज अप रखेगा। तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी। आई होप आज आप लोग के चेक बहुत अच्छे आएंगे, और ये चेक आपका आगे आने वाले जो बिजनेस है उसको और बेहतर बनाएगा, क्योंकि आज का चेक डिसाइड करेगा अगले महीने आप क्या गोल अपने लिए सेट करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इस आजादी की पाठशाला में ज्वाइन होने के लिए। कल दोबारा ट्यूसडे 3 PM, जो हमारा ब्यूटीफुल ट्यूसडे है, उसके लिए भी आप जरूर इसी लिंक के साथ हमें ज्वाइन करें। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।